मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किसका राष्ट्रीय पुस्तकालय है? द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। यह वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1800 में संयुक्त राज्य कांग्रेस के पुस्तकालय के रूप में यूएस कांग्रेस की सेवा के लिए की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान है? भारतीय संविधान में संघ सूची की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 62 के अंतर्गत देश के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान है। भारत के प्राचीन काल पुस्तकालयों में अभिलेख किस प्रकार से रखे जाते थे? ताड़पत्र, भुर्जछाल, रेशमी कपड़ा, ताम्रपत्र इत्यादि के रूप में अभिलेख पुस्तकालयों में रखे जाते थे। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जनता के लिए कब खोला गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को 30 जनवरी 1903 को मैटकॉल्फ हॉल में जनता के उपयोगार्थ हेतु खोल दिया गया था। यूनेस्को की स्थापना का वर्ष बताएं। यूनेस्को की स्थापना सन 1946 में हुई थी। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। INIS का पूर्ण रूप क्या है? INIS का पूर्ण रूप इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। यह 1970 से कार्य कर रहा है। यह एक प्रमुख सूचना प्रणाली है जो आणविक ऊर्जा के शांतिप्रिय उपयोग के लिए कार्य करती है। यह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा स्थापित तथा संपोषित है। भारत में INIS का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई का पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग एनिस की गतिविधियों के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है। प्राथमिक प्रलेख कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक प्रलेख में सामयिकियाँ, शोध, तकनीकी प्रतिवेदन, सम्मेलन कार्यवाहियाँ, शासकीय प्रकाशन, पेटेंट, मानक, व्यापार साहित्य, शोध एवं लघु शोध प्रबंध, प्रयोगशाला अभ्यास पुस्तिकाएँ, डायरियाँ, आंतरिक शोध प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार, व्यक्तिगत फाइलें इत्यादि होते हैं। द्वितीयक प्रलेख किसे कहते हैं? इनका संकलन प्राथमिक प्रलेखों में से किया जाता है। ये प्राथमिक प्रलेख के उपयोग के लिए उपयोक्ता का मार्गदर्शन करते हैं और प्राथमिक साहित्य को सुविधायुक्त रूप में व्यवस्थित करते हैं।
ग्रंथ सूचियाँ, अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण, समीक्षाएं यथा वस्तु स्थित प्रतिवेदन, प्रगति प्रलेख, मोनोग्राफ, विश्वकोश, हैंडबुक, पाठ्य पुस्तकें इत्यादि द्वितीयक प्रलेख होते हैं। तृतीयक प्रलेख कौन कौन से होते हैं? तृतीयक प्रलेख में वार्षिकियाँ, निर्देशिकाएं, ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची, शोध प्रगति की सूची, संगठनों की मार्गदर्शिकाएं इत्यादि होते हैं। यूनेस्को ने एक पुस्तक में न्यूनतम कितने पृष्ठ बताए हैं? यूनेस्को द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक पुस्तक में न्यूनतम 49 पृष्ठ होने चाहिए तथा उसकी 22 से 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 1.5 से 4 सेंटीमीटर की मोटाई होनी चाहिए। सामान्य पुस्तक एवं संदर्भ पुस्तक में क्या अंतर होता है? एक सामान्य पुस्तक एक विषय का उसकी शाखाओं का विवरण देते हुए सामान्य प्रकार से अध्ययन कराती है, जबकि एक संदर्भ पुस्तक वह पुस्तक है जिसे किसी विशेष सूचना की प्राप्ति के लिए देखा या निर्दिष्ट किया जाता है। ऐसे पुस्तकों के उदाहरण हैं विश्वकोश, शब्दकोश, हैंडबुक, निर्देशिकाएं तथा भौगोलिक स्रोत इत्यादि है। देसी डाक की स्थापना कब की गई थी? डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर देसी डाक की स्थापना 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य कार्य DRDO की वैज्ञानिकों की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। DRDO के अंतर्गत देसी डाक एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। सन 1967 में DRDO ने एक स्वतंत्र संस्था के रूप में मान्यता दी थी। देसी डाक के पुस्तकालय को डिफेंस साइंस लाइब्रेरी कहते हैं। इसमें रक्षा विज्ञान से संबंधित विविध क्षेत्रों के प्रकाशनों का संग्रह किया जाता है। मित्रों, बनाए गए वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।